सर आप अपना परिचय बताते हुए ये बताइए, गोहरी मामले में आप गए थे जी क्या प्रक्रिया हुई, अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय क्यों नहीं मिल पाया? साथियों, मेरा नाम आशुतोष कुमार तिवारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और सेक्रेटरी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, अधिवक्ताओं का जो भारत के स्तर पर संगठन है उसका हाई कोर्ट में जो यूनिट है, सेक्रेटरी हूँ। हम लोग पिछले शुक्रवार को गोहरी में गए हैं। अधिवक्ताओं की एक टीम हमारे संगठन की, जिसमें 5 लोग थे, और हम लोग वहाँ घटना स्थल पर जाके पीड़ित परिवार से मिले हैं। उनके जो भाई हैं, एकमात्र भाई जो पढ़े लिखे हैं, जो सशस्त्र सीमा बल में हैं, किशन, केवल वही एकमात्र हैं जो सर्विस में हैं और थोड़ा बातचीत कर सकते हैं, कुछ जानकार हैं। बाकी पूरा परिवार मज़दूरों का परिवार है, सब दिहाड़ी मज़दूर हैं। जो उनके भाई लालचंद हैं, जिन्होंने नामजद FIR करवाई है, वो सब भी सुबह काम पे निकल जाते हैं। और उन लोगों ने जो बताया उससे ये है कि पुलिस ज़बरदस्ती प्रेम प्रसंग ला के एक मृतक लड़की का चरित्र हनन कर रही है, जिसके साथ इतना ब्रूटल घटना हुई। एक घटना निर्भया का हुआ दिल्ली में, तो पूरा देश और दुनिया दहल गई। उसी तरह की पता नहीं कितना निर्भया की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में, देश में राजनीतिक संवेदनशीलता देखिए कि केवल एकमात्र प्रियंका गांधी जी तुरंत प्रतिक्रिया करके पीड़ित परिवार से मिली, और सामाजिक न्याय, दलितों की पार्टी और ये सब कहने वाली मुख्य धारा की पार्टियां, जो आज़ाद समाज है, इन लोगों ने वहाँ कैंडल मार्च किया। ये भी बहुत स्वागत योग्य है कि उस दबंग एरिया में इस तरह की राजनीतिक गतिविधि करना स्वागत योग्य है, मनोबल बढ़ाता है। लेकिन मुख्य धारा की दलित और सामाजिक न्याय की पार्टियां अभी कोई कदम नहीं उठाई हैं, जिससे कि इस प्रशासन पे कोई दबाव बन सके। और जो हत्यारे हैं, जो अपराधी हैं, सबूत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यही लोग हैं, और वो नामजद हैं। 8 के 8 ठाकुर परिवार के लोग नामजद हैं। मैं एक एडवोकेट के नाते मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि नामजद हत्या अभियुक्त पे पुलिस क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, क्यों नहीं उनको अरेस्ट करके 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ले गई। आज तक अरेस्ट की फॉर्मेलिटी नहीं हुई। इतने ब्रूटल हत्याकांड में जो नामजद हैं, अरेस्ट की फॉर्मेलिटी नहीं हुई। और अननोन लड़के का, जिसका कि चैटिंग था, कुछ था, हम कहते हैं चैटिंग किसी का किसी से हो सकता है, उसको तुरंत गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने ले गए, उसको रिमांड पे ले लिए, उसको जेल भेज दिए। नामजद को क्यों नहीं ये रिमांड पे लेते, क्यों नहीं अरेस्ट की फॉर्मेलिटी तक नहीं कर रहे हैं? बुला के थाने में चाय पानी पिला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको घर भेज दे रहे हैं। पुलिस से जो प्रोसीजर अडॉप्ट की है अननोन टू लॉ, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कितना मनमाना पुलिस चल रही है। नामजद हैं, उनके साथ जो है हिस्ट्री है डिस्प्यूट की। उन लोगों ने घर में आके धमकी दिया था, जो परिवार के लोगों ने बताया। शुरुआत इनके जानवर ठाकुरों के उनके खेत में चरने से हुई। मृतक की मां ने उनके मां के जाके उलाहना दिया। उसके बाद ये लोग अपनी दबंगई, आपराधिक प्रवृत्ति और जाति वर्चस्व की भावना के कारण उनके घर में आके उनको मारे। इसकी FIR है SC ST की, और पुलिस को चाहिए था उस FIR पे एक्शन लेने। पुलिस के 2 दुष्चरित्र हैं, जिसका उस परिवार की बबली सिंह के साथ संबंध है। वहाँ उठना बैठना, खाना पीना, मुर्गा दारू। बदमाशों के साथ जब पुलिस ने ये हरकत की, उल्टा आके उस पीड़ित को ही धमकी दिया, तो इससे उनका मनोबल बढ़ गया, बदमाशों का, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। आज ये घटना होने के एकमात्र कारण है कि पुलिस ने उनके मनोबल को बढ़ाया। पुलिस ने अगर एक्शन लिया होता तो जो पिछली घटना थी FIR, वहीं पे बात रुक गई होती। लेकिन चूंकि पुलिस ने अपराधियों को साथ दिया, अपराधियों का मनोबल बढ़ा, उन्होंने एक दुस्साहसिक और अमानवीय, बहुत ही अमानवीय घटना को जिस तरह अंजाम दिया है, वह सभ्य समाज में स्वीकार करने योग्य नहीं है। हम नहीं चाहते कि इसमें कोई खद्दरधारी कुर्ता वाले इसमें उनके राजनीति रोटी सेकने का ये घटना आधार बने। हम चाहते हैं कि जो भी अपने को सामाजिक कहते हैं, जनता का हितैषी कहते हैं, जो भी संगठन हैं, वो ऐसा सामाजिक दबाव बनाएं, राजनीतिक सभा वहाँ करें
ऐसी एक्टिविज़म करें कि जिससे निर्भया कांड की तरह पूरे देश का अट्रैक्शन हो, मीडिया का अट्रैक्शन हो और इस जालिम प्रशासन पे एक दबाव बने सही कार्रवाई करने का। और अपने इस देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, हिंदू संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, हिंदू परिषद, बजरंग दल, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो लोग आगे अभी तक क्यों नहीं आते हैं ऐसे ऐसे मामलों में? देखिए, ये जो अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ये साम्राज्यवादियों, पूंजीवादियों के चाटुकार दलाल हैं, इनके चेहरे से इनको हिंदू कह देना ये बहुत बड़ी नासमझी है। ये तो भारतीय संस्कृति में कहावत है कि तन ने रंगाया जोगी मन न रंगाया। तो कोई तन रंगा लेने से, भगवा पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है, और हिंदू हितैषी कहने से कोई नहीं होता। क्या वो लड़की जो मारी गई वो हिंदू नहीं थी? आपका सवाल वाजिब है। ये लोग एक छोटी सी बात पे धर्म का नाम लेके उत्पात करते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, और कहीं शूटिंग हो रही है तो जाके उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं, कानून व्यवस्था हाथ में ले लेते हैं। लेकिन एक इतनी बड़ी अमानवीय घटना हुई, वह लड़की भी एक हिंदू समाज की थी, उसके लिए ये लोग कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ऊपर से आवाज़ उठाने वालों का उत्पीड़न कर रहे हैं। अभी यहाँ जो लड़का धरना दे रहा था उसके परिवार वालों को वहाँ डिटेन किया। तो कहीं न कहीं इसमें सत्ता की बहुत बड़ी लॉबिंग है ये हिंदूवादियों की। दूसरी बात, वो हम भले सवर्ण हैं लेकिन लड़की लड़की होती है, अपराध अपराध होता है, और ये अपराधी और अपराध इसी तरह बढ़ते गए तो किसी के भी साथ हो सकता है। ये कोई गलत फहमी में न रहे कि ये ब्राह्मणों के साथ भी बहुत, हाँ, हिंदू मुस्लिम है या सवर्ण बैकवर्ड है, ऐसा नहीं है। अपराध को अपराध के नज़रिए से जो कानून देखता है उसी नज़रिए से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। इसके लिए हम सहयोग सब कुछ करने का वहाँ वादा करके आए हैं उनके घर पे, और हमने कहा कि कोर्ट का प्रोसीडिंग बाद में लीजिएगा, पहले सामाजिक और पॉलिटिकल प्रोसीडिंग हो। जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं आएगी, चेतना नहीं बढ़ेगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर सार्थक नहीं होगा। कोर्ट कचहरियाँ देखिए इस सामाजिक बदलाव नहीं करती हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो लास्ट रिसोर्ट होता है। हम एक्टिविज्म पहले चाहते हैं। परिचय बता दो। मैं आशुतोष कुमार तिवारी, एडवोकेट हाई कोर्ट, सेक्रेटरी ऑल इंडिया लायर्स यूनियन।